हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, मैं आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट के ऊपर था और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन देखा जिसके बारे में मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है और मैं मोटिवेटेड रह करके आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आता रहूँगा। तो जल्दी से इसको देखिए, ये आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन 2024 फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एनआईटी में अपना यूजी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि बैचलर्स का कोर्स कर रहे हैं, किसी भी एनआईटी में हो, उनको डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन का ऑफ़र दिया जा रहा है आईआईटी जोधपुर की तरफ से। ये एक बेसिकली एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप जो बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, वो उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है आईआईटी जोधपुर की तरफ। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको वापस जाऊं तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट पीएचडी ऑफर्स विल प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स टू अर्न बोथ एमटेक एंड पीएचडी डिग्रीज अपॉन ग्रेजुएशन। यानी कि जब उनका ग्रेजुएशन होगा तो उनको एमटेक और पीएचडी दोनों की डिग्री मिल जाएगी आईआईटी जोधपुर से। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हों उनको इनवाइट किया जा रहा है, एनआईटी से अपना बीटेक कर रहे हो, ये कंडीशन है, उनको इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी करने के लिए आईआईटी जोधपुर में। अब देखिए, एक्सपोजर टू क्यों आप चूज़ कर, अच्छा एक बात और, यहाँ पे अर्ली एडमिशन अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आफ्टर देयर फिफ्थ सेमेस्टर, पाँचवें सेमेस्टर के बाद एनआईटी के स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, वो अर्ली एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं एंड मे बी ऑफर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग देयर लास्ट 2 सेमेस्टर्स एट आईआईटी जोधपुर। आपको पता ही है कि लास्ट 2 सेमेस्टर में इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, तो अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको आईआईटी जोधपुर में अपनी इंटर्नशिप करने का भी मौका मिल सकता है। तो 5वें सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये देखिए, वाई चूज़ पीएचडी एट आईआईटी जोधपुर, क्यों आप पीएचडी चूज़ करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये एक आईआईटी है तो यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट डिसिप्लिनरी रिसर्च होती होगी और रिसर्च एंड कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पेटेंट लैंडस्केपिंग है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ 1 एडिशनल ईयर ऑफ फेलोशिप आफ्टर थीसिस सबमिशन टू इंगेज इन ट्रांसलेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स अराइजिंग फ्रॉम पीएचडी वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर पीएचडी के काम के बाद जो है वो अक्सर फेलोशिप तो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 एडिशनल ईयर ऑफ फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे आफ्टर थीसिस सबमिशन। थीसिस सबमिशन के बाद भी 1 साल आपको एक्स्ट्रा फेलोशिप मिलती रहेगी ताकि आप एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स में इंटरेस्ट ले सकें या आप ट्रांसलेशनल वर्क में काम कर सकें। इसके अलावा रेगुलर असिस्टेंटशिप प्लस टॉपअप सपोर्ट अप टू ₹40,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंसेज। तो रेगुलर असिस्टेंटशिप जो फेलोशिप मिलती है सो तो मिलती ही रहेगी स्टूडेंट्स को। इसके अलावा ये ₹40,000 पर मंथ आपको टॉपअप सपोर्ट भी दिया जाएगा। इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन तो आईआईटी होने की वजह से बहुत अच्छा होगा ही होगा। अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट एंड इंक्यूबेट इन हाउस। इसके अलावा जरा मैं बैक जाऊं तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रली एयर कंडीशनल रूम्स इन हॉस्टल्स, तो हॉस्टल्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। और फाइनेंशियल सपोर्ट 2 लाख रुपए तक का भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को ताकि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जा सकें। और एक्साइटिंग अरे ऑफ स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डायरेक्ट एडमिशन कर लेने के लिए पीएचडी में, तो एकेडमिक एक्सीलेंस, द स्टूडेंट्स मस्ट बी अमंग द टॉप 10 रैंक्स इन देयर रिस्पेक्टिव बैच इन द प्रोग्राम एट एनआईटी। तो आपको टॉप 10 रैंक्स में भी होना पड़ेगा अपने बैच के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बैच होगा उसमें आपको टॉप 10 रैंक में होना चाहिए। मिनिमम जो आपका सीजीपीए होना चाहिए 7 सेमेस्टर में तो 8.0 बनना चाहिए। और पीएचडी प्रोग्राम जो है वो हर स्कूल, डिपार्टमेंट या एकेडमिक यूनिट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको इसकी चिंता नहीं करने की ज़रूरत है कि आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल है। अप्लाई किस तरीके से करना है, देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे जो इनका जो ये स्कैन करने वाला लगा हुआ है, स्कैनर है, उसके बाद अलावा यहाँ पे नीचे जो एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप तुरंत एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर पीएचडी डायरेक्ट एंट्री एनआईटी करके एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे पहले आप रजिस्टर करें और उसके बाद बाकी सारी की सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे
डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे भर सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स या स्कूल्स कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट में आइए तो देखिए बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा तमाम और डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।